स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे, ताकि तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की जलाल मिले और तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो, यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी आपके सामने में वचन में से पढ़ूंगा आमोस की पुस्तक 3 बाब उसकी 2 आयत। पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड दूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां इसराइलियों के बारे में परमेश्वर कहता है, से पृथ्वी पर तू सारे कुलों में से मैं तुझे अपना मन लगाया हूं, तुझ पर, इसराइलियों को कहता है। और इसीलिए मिस्र देश में जब दुख और तकलीफ और कष्ट में वो रोटी खा रहे थे, तो यहोवा परमेश्वर ने देखा, से मेरे बच्चे दुख की रोटी खा रहे हैं, मेरे बच्चे तकलीफ की रोटी खा रहे हैं, तो परमेश्वर ने उन्हें छुटकारे का इंतजाम किया। परमेश्वर ने यहां साफ कहा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से क्या सीखते हैं? अगर हम और आप, कोई भाई बहन अपने पापों से तौबा कर लेता है, गुनाहों से तौबा कर लेता है, तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। और जब उसके हम बेटे और बेटियां बनते हैं, तो परमेश्वर यीशु जी हमारे ऊपर अपना दिल लगाए हुए बैठता है, हमें देखता है, हमें समझता है से हमारे बच्चे हमारे पीछे कितने चल रहे हैं। अगर एक परिवार में हमारे 10 मेंबर हैं और 10 मेंबर एक संग चलते हैं, तो एक आशीष होती है। इसी तरह परमेश्वर के कुल जो है लोग हैं, अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर जो है उसे आशीष बरकत देता है। परमेश्वर मन लगाए हुए है। अगर परमेश्वर से भटक जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, अधर्म करते हैं, तो उनको कामों का वो दंड देगा। उन्हें छोड़ेगा नहीं, उन्हें माफ नहीं करेगा, उन्हें दंड देगा, उन्हें सजा देगा। जिस तरह की लाजिर को सजा नहीं मिली और अमीर आदमी को दंड दिया गया, एक पृथ्वी पर परमेश्वर ने दोनों को रखा। लाजिर ने अच्छे काम किया, बुरे काम नहीं, परमेश्वर के संग जुड़ा रहा। कोई उसके जीवन में अधर्म नहीं था, कोई उसके जीवन में पाप नहीं था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने लाजिर के ऊपर अपना दिल लगाए हुए था। इसी तरह मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप देखें, अमीर आदमी के ऊपर परमेश्वर का जीवन पर उसे कोई भी आशीष नहीं थी। परमेश्वर ने उसके ऊपर दिल नहीं लगाया था। परमेश्वर यही दिन रात देखता था, ये हमारे बच्चे कितने गुनाह में हैं, इनके भाई कितने गुनाह में हैं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम गुनाह करते हैं, तो हमारे बच्चे गुनाह करते हैं, तो हम परमेश्वर के जो है घराने से बाहर हो जाते हैं, परमेश्वर के घराने में नहीं है, परमेश्वर के घराने से अलग हो जाते हैं। और परमेश्वर के अगर घराने बनना चाहते हो, तो अपने पापों को मानना है और अपने अधर्म को मानना है, तब आपको दंड से छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए पौलुस कहता है प्रेरितों के काम में, जब जेल से बाहर निकाला गया, दरोगे ने पूछा, अय साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? पौलुस यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी पाप के दंड से बच जाएगा, गुनाह के डंक से बच जाएगा। गुनाह से तुम बच जाओगे, पाप से बच जाओगे। पाप वाली जो डंक तुम्हारे घर में है, वो आज निकल जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अधर्म क्षमा हो जाएगा। तो कहने का मेरा मकसद यही है, और वो परमेश्वर का एक घराना बन गया।
परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष दी, बरकत दी। आज आपके घराने पर भी परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, आपके घराने पर भी परमेश्वर बरकत देना जा रहा है। लेकिन शर्त यही है, आप अपने पापों से तौबा करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह पर जब विश्वास करोगे तो आपका घराना उद्धार पाएगा। और जो है, प्रभु ने जिस तरह कहा, यहां साफ वचन में लिखा है कि पृथ्वी पर सारे कुलों में से केवल तुम ही पर मन लगाया है, और आपके जीवन पर यीशु मन लगाएगा। आपके जो है वचन के मुताबिक आपको आशीष देगा। क्या इस आशीष से वंचित है? आपका घराना वंचित है? अगर आप चाहते हैं आपके घराना उद्धार पाए, परमेश्वर आपके घराने पर, आपके कुल पर जो है मेरे प्यारे भाई बहनों मन लगाए, तो क्या आप चाहते हो ऐसा हो? तो प्रार्थना करो। स्वर्गीय आसमानी बाप, धरती पर खुदाबंद, तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा है सारे कुलों में से तुझ पर अपना मन लगाया है। आज जब तेरे बेटे बेटियां ये बन गए हैं, इनके घराने पर खुदाबंद मन लगा, इन्हें जिंदगी बदल दे, इनके जीवन बदल दे और शैतान के बंधन से आज़ाद कर दे, ताकि ये खुदाबंद ये उद्धार पाए। यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। थोड़ा